Today I had discussed some standards of the lesson. A Legend of the Northland is the poem. First stanza. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them. The starting stanza is away, away means to the far, far door. In a Northland, the meaning of the Uttar Disha you have to listen that North means Uttar. Northland, where the hours of the day are few. यहाँ पे जो hours of the day are few. It means some hours कुछ ही घंटे होते हैं. It means the day are short and the night are long. And the time is winter. And the nights are so long in winter. In the winter, the nights are so long. बहुत लंबी रातें होती हैं. That they cannot sleep them through. और इतने लंबे रातों में इतने ज़्यादा समय वो सो नहीं पाते. भाई 8-7 घंटे 8 घंटे एक निश्चित होते हैं. Where they harness का मीनिंग जो होता है हार्नेस, HARNESS. हार्नेस का मतलब होता है टू टाई. टाई मीन्स होता है बांधना होता है किसी चीज से रोक मीन्स होता है रस्से को, उसको टाई लिखा है. हार्नेस द स्विफ्ट मीन्स होती है रेंडर पे. रेंडर इज द पार्ट ऑफ द कार्ट. जो गाड़ी का पार्ट होता है उसके लिए आ रहा है. टू द स्लेज. स्लेज मीन्स द व्हीकल. SLEDGES. स्लेज मीन्स होता है व्हीकल. जो आपका व्हीकल होता है गाड़ी आप चलाते हो उसके लिए कहते हैं. ठीक है ना. स्लेज व्हेन इट स्नो. जब जो व्हीकल आइस और स्नो में जाता है उसको स्लेज कहते हैं. ऐसे जगह पे जहाँ पे वो स्लिप न करे उसको स्लेज नाम दिया. एंड द चिल्ड्रन लुक द बियर कप्स. और इन दैट नॉर्थलैंड, उस नॉर्थलैंड में वो ऐसे लगते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, जैसे बियर में भालू के बच्चे. क्योंकि उन्होंने दे हैव टू वियर द क्लॉथ. जो कपड़े उन्होंने पहने हुए होते हैं वो रोमेदार होते हैं, फर वाले. तो दे आर लुकिंग लाइक दिस, लाइक द बियर कप्स. दे टेल देम टू क्यूरियस स्टोरी. वो एक बहुत क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं. आई डू नॉट बिलीव. मुझे विश्वास नहीं होता. इट इज़ नॉट, आई कैन नॉट, आई डू नॉट बिलीव इट, इट्स ट्रू. ये जो स्टोरी है ये सत्य है कि नहीं है. एंड यार फिर भी यू मे लर्न अ लेसन. आप इससे कहानी सीखोगे एक लेसन. इफ़ आई टेल द टेल यू. अब मैं आपको कहानी, वो कहानी क्या है मैंने कहा था. देयर इज अ ग्रीडी एंड सेल्फिश वुमन. एक लालची और क्या स्वार्थी औरत है, उसका नाम है, आगे इसमें नाम भी दिया है. और दूसरा एक सेंट पीटर. सेंट पीटर जगह जगह पूरे संसार में घूम करके प्रीच मीन्स कल बता कर मैंने उपदेश, तो जगह जगह अपने उपदेश देते हैं घूम करके पूरे संसार में. वही कह रहा है कि वंस, एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो. कह रहा वर्ल्ड बिलो, एक समय की बात है कि सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड, इस संसार में रहते थे. बिलो एंड वॉक्ड अबाउट एंड दे रोम, रोम, वंडर, वैगाबॉन्ड, इस तरीके से वो घूमते थे. एंड गिव द प्रीच मीन्स उपदेश देते. प्रीच द पीपल, प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड. जैसे देते थे, जैसे करते थे. यू नो, तुम जानते हो. ही केम टू द डॉक्टर ऑफ ए कंट्री. एक दिन क्या, सेंट पीटर रीच्ड एट द डोर ऑफ द सेल्फिश लेडी. एक लिटिल लेडी के डोर, कॉटेज पे पहुंचे. एट द डोर ऑफ द कॉटेज मीन्स होता है झोपड़ी. कॉटेज, एक वर्ड आया कॉटेज, COTTAG. कॉटेज मीन्स होता है हट. हट मीन्स झोपड़ी. उस झोपड़ी पे पहुंचे, नजदीक आए. इन द ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पूरे संसार कैसे चक्कर लगाते हुए. वेयर लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स. वहाँ पे वो छोटी सी औरत केक बना रही थी. एंड बेकिंग देम इनटू द अर्थ. अर्थ मीन्स होता है चूल्हा, आपने देखा होगा. चूल्हे में उसको सेक रही थी. जैसे फॉर्ज, FORG, इसको फर्नेस भी कहते, भट्टियाँ होती है, चूल्हा उसमें सेक रही थी. एंड बीइंग फील्ड विद फास्टिंग. बहुत लंबे समय तक घूम करके सेंट पीटर वॉज, बहुत लंबे समय तक दे वर हंग्री, हो गया थे, भूखे थे. एडजस्टेड मीन्स थके हुए थे. टू वर्किंग हियर एंड देयर ऑल ओवर द अर्थ. पूरे संसार में चक्कर लगा के
क्या कर रखे थे, घूम रखे। फेंट मीन्स होता है मुरझाना, अनकॉन्शियसनेस, बेहोश, मूर्छाना। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन पूरा हो गया था, समाप्त, रात होने वाली थी। ये आस्क्ड हर, सेंट पीटर आस्क्ड द लिटिल वुमन, उस लिटिल वुमन से क्या कहा, फ्रॉम हर स्टोर, जितने उसके केक ने, जितने केक उसने बनाए सेके हैं उन स्टोर में से, उस केक के स्टोर में से, तो गिव हिम अ सिंगल वन, केवल मुझे क्या दे दो, एक सिंगल केक दे दो। सेंट पीटर आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम ओनली सिंगल केक इन हर स्टोर, उस स्टोर में से क्या दे दे, सिंगल। बट सो शी मेड अ लिटिल केक, द लेडी वॉज सेल्फिश, द लेडी वॉज ग्रीडी, शी मेड अ लिटिल केक, उसने छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग प्ले, जैसे उसने डाला सेकने के लिए, सी लोग उसने उसको देखा, सी लोग एट इट मीन्स द ओल्ड लेडी लोग द केक एंड थॉट इट सीम्ड, और उसको लगा, सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अप, ये भी बड़ा है, इसको भी नहीं देना, ये भी ज़्यादा बड़ा है। अगेन देयरफॉर, इसलिए, सो सी नीडेड, KNEADED, ये वर्ड आता है KNEADED, नीडेड मीन्स होता है डो, DOUGH, डो मीन्स होता है आटा गूंथ दिया, गूंथने को कहते हैं डो, डफ, इसको डो भी कह सकते हैं। नीडेड इसलिए कभी पूछता था, इसको बता दो, नीडेड मीन्स डफ, गूंथना, ठीक है। तो क्या उसने क्या किया, सी नीडेड, देयरफॉर सी नीडेड अनदर, उसने दूसरा वो लिया, पीस लिया, एंड स्टिल स्मॉल, उससे भी छोटा, बट इट लुक्ड व्हेन इट टर्न इट टू हॉट, फिर जब उसको सेकना शुरू किया, बना एक उसको बड़ा लगा, एज लार्ज एज द फर्स्ट, उसने पहले बना उसको, सी इज लुकिंग दैट, सी फेल्ट दैट अगेन कि दिस वन इज ऑल्सो लार्ज, ये भी क्या है, बड़ा है। देन सी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ, तो फिर आटे का उसने छोटा सा पीस, टिनी स्क्रैप, स्मॉल एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसको रोल किया, चपटा किया, फ्लैट, एंड मेड इट थिन एज अ वायर, और बहुत पतला करके इसको सेक दिया। बट सी कुड नॉट पार्ट विद इट, लेकिन उसके बाद भी उसने सेंट पीटर को नहीं, इट मीन्स टोटली इन द फर्स्ट ऑफ द स्टैंडर्ड सेइंग दैट शी वाज ग्रीडी। और सी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरे केक कहने की बहुत छोटे, कह रहा है कि डन, देन सी टू कर तीन स्क्रैप हो गया, कह रहे कि फॉर द फैक्ट, सी सेड, उसने कहा माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, ये केक्स बहुत छोटे हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, अगर उनको मैं ही कह रहे कि व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, तो मैं अपने आप खाऊंगी, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, अगर मैं इसको इतना बड़ा दे दूँगी उसको, सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, और सेंट पीटर को देने की बजाय द लिटिल वुमन पुट द केक्स ऑन द सेल्फ, कहाँ रख दे, सेल्फ में रख दिया, नहीं किसको, वाइल द सेंट पीटर वॉज हंग्री, वो क्या थे, भूखे थे, ही वॉज एग्जॉस्टेड, ही वॉज गोइंग टू फेंट, मूर्छा आ रही थी भूख के कारण, लेकिन नहीं दिया उसको, किसको, सेंट पीटर। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, और इससे क्या हुआ, सेंट पीटर नाराज हो गया, सेंट पीटर ग्रीव एंग्री मीन्स क्या हो गए, नाराज हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, सॉरी आगे कह रहे हैं, तो भूखे थे और बेहोश हो रहे थे, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, कह रहा है इस प्रकार की जो श्योर, निश्चित रूप से जो इस प्रकार की जो औरत है, वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, कह रहा है सेंट मीन्स क्या होता है, साधु सन्यासी, उसको भूखा रख दिया, नहीं दिया उसको, तो एंड सेड, उन्होंने क्या कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम बहुत क्या हो, स्वार्थी, सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, ग्रीडी मीन्स लालची, तुम बहुत स्वार्थी हो। टू डवेल, DWELL, डवेल मीन्स लिव, निवास करना, लॉज भी कैसे, LODG, लॉज, डल, तो कह डल इन अ ह्यूमन फॉर्म, आप कह रहे ह्यूमन फॉर्म में आपको नहीं रहना। We seeing this, Saint Peter is telling to the little woman to have both food and shelter, जहाँ पे आपको फूड भी मिलता है, शेल्टर भी मिलता है, एंड
फायर, आग भी मिलते हैं आपको खुद को गर्म करने के लिए, सब कुछ के लिए ना। अब यहाँ पे सेंट पीटर उसको श्राप देता है, कर्स, CURS। नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड डू, तुम क्या बन जाओ, उसको श्राप देते तुम चिड़िया बन जाओ। और चिड़िया भी ऐसे बनोगे जो बोर करके, होल करके, लकड़ी पे होल करके तुम अपना खाना प्राप्त करो। कटकोड़ा आपने सुना होगा, लकड़ी को बार बार तो बैठा, उसके बाद उसको खाना, स्कैंटी जो होता है ना, देखिए उसमें। एंड सेल यू आर कैरेट गेट यूर स्कैंटी फूड, जो बहुत सख्त फूड होता है उसको आप तब प्राप्त करो। ऐसा श्राप किसने दिया? बाय बोरिंग, बोरिंग शुद्ध है खोदना, बोर करना, एंड बोरिंग खोदते रहोगे ऑल डे, पूरे दिन भर आप जब खोदते रहोगे, कठिन हार्ड वर्क करके, और जो ड्राई सूखी लकड़ी होगी वो स्कैंडी, तब तुम्हें भोजन प्राप्त होगा। सच टाइप ऑफ द कर्स हैज बीन गिवन बाय द सेंट पीटर टू लिटिल, Saint Peter gave the curse to little woman, you will be a bird and you will get your food with hard task, you will bore of the hard wood and then you will get your food, तब आप अपना भोजन बहुत कठिन मेहनत के बाद you will get your सूखी लकड़ी स्कैंडी, उसको आप जब बोर करोगे, खोदोगे, होल करोगे उसमें, तब भोजन मिलेगा। देन अब सी वेंट थ्रू द चिमनी होती है ऊपर, एंड नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, उसके बाद एक शब्द नहीं बोल पाएगी। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू वुडपेकर भी उसका कटकोड़ा होता है, बर्ड का नाम बताया था, और वो क्या बन गई? बर्ड बन गई। और सी वर चेंज ह्यूमन फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो गई? बर्ड के फॉर्म में। कौन? She had a scarlet cap on her head, उसमें एक scarlet cap टोपी, इसमें, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned, बस केवल जो सर पे टोपी थी वो छोड़ करके उसके सारे क्लॉथ्स क्या हो गए थे? जल गए थे। चिमनी से पड़ने से चिमनी से उठते उसको निकलना था, उसके बाद वो क्या बने? बर्ड। ब्लैक एज कोल इन द, ब्लैक में इतनी काली हो गई, जैसे क्या होता है फ्लेमिश होता है आग की लपटें, उसमें बिल्कुल क्या हो गई? काली, कोल की तरह। कोल मीन्स कोयला, कोल मीन्स कोयले की तरह। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और प्रत्येक कंट्री के प्रत्येक गांव में, हर क्षेत्र में स्कूल आते जाते बच्चे उसको देखते थे। हैज सीन हर इन द वुड, वुड मीन्स वो लकड़ी को खोदती रहती थी, काय के लिए? वायर सी लिव्ड इन द ट्री, जो पेड़ों पर रहती थी, टिल दिस, प्रत्येक दिन, वेरी डे, बोरिंग एंड और किसके लिए? खोदती रहती थी, खोदते किसके लिए? अपना खाना प्राप्त करने। सो दैट द मैसेज गिवन बाय द पोएट थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के थ्रू क्या मैसेज, कोई भी मैसेज आपको जो घर में दिया है कि वी शुड बी नॉट बी सेल्फिश एंड ग्रीडी। It is a human being a human, we should be helping each other, one another, and every needy person, we always help the needy person who is exhausted, just like unable to do anything, like the handicapped, who cannot able to watch, nor able to hear, not able to walk and do something, any work. It is the duty of a human being to help such type of the person. While Saint Peter was giving the preaching here and there, and he was exhausted, while the lady has enough food, but she did not get the food, and Saint Peter has given her a curse. That's clear?